दिस इज द फर्स्ट पार्ट। आई मीन ऐसे सॉल्व कर सकते हो। और यू कैन डू वन थिंग, जस्ट लुक एट दिस मेथड, dx अपॉन a टाइम्स 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, इसको इसलिए मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बी टाइम्स, और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू यहाँ लिख देता हूँ मैं, dx बराबर है। हाँ सर। सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया? क्या बनेगा? टेन एक्स बाई टू इज टी, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू सर 2 dt आ जाएगा, तो 2 dt बाद में लिखना चाहिए, dt डिवाइडेड बाई 280 यहाँ से हो गया, और प्लस बी यहाँ से माइनस बी टी स्क्वायर प्लस बी। अब हो जाएगा क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन के? हाँ सर। आंसर गंदा आएगा, इसीलिए इसने लिख के भी नहीं दिया हम लोग को एक्चुअली, अदरवाइज हो सकता है ना। हाँ सर। ऑलराइट, ये तुम्हारा हो गया 7th क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन देखो, 7th हुआ तो 6th भी हो जाएगा। 6 तो बहुत जल्दी से, इसमें तो अल्फा का वैल्यू पता ही है हम लोग को, आर और अल्फा, R2 आ जाएगा और अल्फा कुछ 1/√3 tan इनवर्स 1/√3 5/6 आ जाएगा, बराबर है क्या? ऑलराइट, इसमें 2-3 क्वेश्चन पहले किए हैं एक्चुअली। फिर नेक्स्ट पेज 8th 9th 8/8 दिया हुआ है, इसमें से एक का आंसर इसने दिया है। इज देयर एनी डाउट इन दिस? ओके, तो उसके बाद अदर एग्जांपल्स मे बी टेकन एज रिकैप्चुलेशन फॉर सेकंड लेक्चर, मतलब एज इट इज दे दिया मैंने तुम लोग को, समझ लो एक चीज कितना ईमानदारी से दिया है। राइट, तो इसमें कोई डाउट? क्वेश्चन 1 to 5 इस पेज पे है, 6 भी है, 1 to 6 में कोई डाउट है किसी को? सर 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन, अरे जितना तुम कम पूछ रहे हो उससे लग रहा है कि तुमने उन्हें किया भी है कि नहीं किया है। नहीं किया है तो मरोगे आज, फिर आज के बाद फिर पकड़ में ही नहीं आएगा इंडेफिनिट। इसको करना जरूरी था, मैंने बोला भी था, मस्ट। 27 e raised to power 27 e raised to power 9x plus e raised to power 12x plus e raised to power 12x raised to power 1/3 dx, ये है। अभी तुम समझो इसमें e to the power x वाला जो प्रोसेस है ना, ये इसमें पावर 1/3 है, तो यहां से कॉमन कुछ ऐसा निकालते हैं, राइट? दिख ही रहा है कॉमन क्या निकालना है, 9 वाला ही कॉमन निकालोगे या 12 वाला कॉमन निकालोगे, दोनों में से कोई एक कॉमन निकालोगे, तो e raised to power 9x ही निकालते हैं। पहले 12x निकाल के देख लो, कुछ फायदा होने वाला है नहीं। 9x वाला कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा कितना, e raised to power 9x बार निकला, तो कितना आया, 3x बार आया। अंदर बच गया 27 प्लस e raised to power 3x raised to power 1/3 dx। क्वेश्चन खत्म। Put 27 plus e raised to power 3x is equal to t। तुम चाहो तो सिर्फ इसको भी t ले सकते हो, है ना? तो 3 e raised to power 3x dx becomes dt, तो ये बन जाएगा तुम्हारा dt by 3 e raised to power 1/3 dt। डन क्या? Yes. was asked this problem. Yes. All right. So this is done and इसी पेज में एक और प्रॉब्लम है, 6th भी है। किसी को डाउट है 6th में? बिकॉज आई विल मूव फॉर द नेक्स्ट पेज इन दैट केस। ओके, डन। नेक्स्ट पेज, लविंग इंटीग्रल्स। मैंने बोला था इनको याद रख लेना, इनको याद कर लेना। लविंग इंटीग्रल्स के बाद में नीचे फॉर्मूले नहीं लिखे हैं, लेकिन सारे फॉर्मूले एक जैसे लगते हैं।
dx by अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये सब बोर्ड पे किया है हम लोगों ने, इफ यू रिमेम्बर। लविंग इंटीग्रल्स के जस्ट नीचे लुक एट द एग्जांपल्स, 1 to 7 एग्जांपल्स हैं और फिर सम मोर एग्जांपल्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो 1 to 7 में कोई डाउट है किसी को? आराम से देख लो। वन टू सेवन में कोई डाउट है किसी को? दैट्स नाइस, वेरी गुड। सारे बन गए क्या तुम लोगों से, या बनाए नहीं है इसलिए बन गए? Guys, if you will not tell me the truth now, in that case we are going to lose 50% part of this. फिर ट्यूशन ढूंढते रहो, या तो ट्यूशन पे पहले कर लिए तब ठीक है, तब भी कोई इश्यू नहीं है अभी, ठीक है। और या फिर ढूंढोगे आगे तो फिर क्या है, फिर तो फाइनली कर रहे हैं, एग्जाम पे लिखवा ही लो मेरे से, तुम ज्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा ब्लंट बोलता हूँ लेकिन ये तो एग्जाम में ही पता लगता है ना, इससे पहले तो तुम स्काई में ही रहोगे ना, फिर नहीं रिजल्ट आने वाला है। मतलब तुम अगर क्लास के रिदम के साथ में नहीं चल रहे हो, क्लास का रिदम का मतलब अपने बैच वाला रिदम नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लास सीक्वेंस, उसके साथ नहीं चल रहे हो तो गड़बड़ होएगा। अभी नहीं होएगा, पता लगेगा 2-3 महीने बाद, जब पता लगेगा क्लास किधर जा रही है और तुम किधर जा रहे हो। जो बच्चे सीक्वेंशियली पढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ये हर साल की कहानी है, सेम है, तुम्हारे साथ कुछ डिफरेंट नहीं होने जा रहा है। इसलिए मुझे एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि तुम लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। अटेम्प्ट ही नहीं किया तो चलो ठीक है, इसका कुछ और प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट टाइम में देखते हैं। और अटेम्प्ट कर लिया और फिर डाउट्स आए हैं और नहीं पूछ रहे हो तो और गलत है। और डाउट्स नहीं आया कर लिया है तो इट्स गुड, देन आई हैव नो इश्यूज। लेकिन ऐसे सी की तरह बैठोगे ना तो रिजल्ट भी कांस्टेंट ही है, और वो कांस्टेंट जो ना वो फिक्स है, उसके आगे लिखा हुआ है फेल, नॉट एडमिटेड, ऐसे। सर सिक्स्थ वाला सिक्स वाला थोड़ा घिसने वाला है, घिसने वाला भी ज्यादा नहीं है। इसको स्क्वायर को ओपन कर दो काम, सिक्स वाले में देखो, ध्यान दो, ऊपर वाला स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6 वाला क्वेश्चन लिख देता हूं पहले, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx। इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब तुम्हें पकड़ में आ गया होगा, ये स्प्लिट यहां से होएगा, ये बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। सर अब हो जाएगा। ओके, सो दिस इज आल्सो डन। 7th वाला फिर नेक्स्ट पेज में, मतलब लास्ट ही है मेरे हिसाब से तो ये। There are 4 questions. Is there any issue in all the 4 questions or any one of the 4 question? उसके जो नीचे लिखा उसको ध्यान मत दो, इंटीग्रल ऑफ द टाइप, ये हम लोग कर लेंगे बाद में। अभी सर ये वाले में वो लविंग इंटीग्रल यूज नहीं हुआ ना? किस में, कौन सा वाला? हाँ हुआ ना, सब में यूज हुआ है, वही यूज हुआ है। इसमें नहीं, इसमें यूज नहीं हुआ, इसमें एक पैटर्न दे दिया उसने सॉल्व करने के लिए। यस सर, वो पैटर्न मैं सिखा दूंगा अभी। वो प्रोफाइल्स कोई 15-16 प्रोफाइल्स हैं, दैट आई विल गिव यू इन अ डे, एक ही दिन में मिल जाएंगी वो सारी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है। डन। अच्छा, इसके नीचे एक और पेज है ना, लेकिन ये पेज तो पूरा उसका है, किसका? जो लास्ट टाइम तुम लोग को एसटीपी दिया था 10 मिनट 15 मिनट वाला, उसके सारे सॉल्यूशंस हैं। बच्चों समझ में आ गए क्या? किसी को डाउट है इसमें? चलो, आई अज्यूम आप लोगों को समझ में आ गए। Since the complete solutions are given, so guys, you are filled with the substitution वाला method, so I believe अब शायद कर पाओगे ठीक से सब्स्टिट्यूशन वाले प्रॉब्लम्स।
तो अभी हम लोग फिनिश नहीं करते हैं, इस पर कुछ प्रॉब्लम्स अच्छे वाले और करना। सर कैन यू डिस्कस दिस लेटर प्लीज। यार अभी आज का टाइम था तो आज ही डिस्कस होना है ना, अगली बार फिर पूछ लेना किसी को डाउट्स रहेंगे तो, ठीक है ना। जस्ट रेज हैंड एंड आस्क मी अगेन, बट वी कैन नॉट स्किप इट। अब आज के एसटीपी में आपको कम स्कोर होएगा इफ यू हैव नॉट डन इट, बिकॉज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मतलब 30 सेकंड्स पर क्वेश्चन का हिसाब से है। तो समझ लो सब्स्टिट्यूशन में अब तुम लोग को कितना दम लगाना है, बहुत स्पीड से सोचना पड़ेगा। But here I am writing few questions on substitution, which will give you as a practice actually. Here's the first question I am writing on substitution. How to solve this? Integration x square minus 1. बच्चों कुछ मैनिपुलेट करके सब्स्टिट्यूट करना, अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होएगा आज के किसी भी क्वेश्चन में। x square minus 1 upon x4 plus 3x square plus 1 into tan inverse x plus 1 by x। अभी तुम ध्यान दो इधर में, ये तो डायरेक्ट से सब्स्टिट्यूशन होएगा नहीं। हाँ, इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है बताओ, x plus 1 by x का डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 1 minus 1 by x square। 1 minus 1 by x square यहाँ क्रिएट हो सकता है क्या? क्रिएट हो सकता है क्या? दिस इज व्हाट x square से Yes, मल्टीप्लाई yes. डिवाइड करके। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इधर से निकाल लेंगे ना उसको x स्क्वायर को, तो हाँ यहाँ से कॉमन निकालेंगे और ऊपर डाल देंगे, बराबर ना। हाँ सर। एक काम करते हैं, इधर से x स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, क्या बचता है वो देखते हैं फिर, और इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं। तो 1 minus 1 by x स्क्वायर, और ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर प्लस 3 और tan इनवर्स x प्लस 1 by x। अब यहां से मेरे को चमक रहा है कि सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए x प्लस 1 by x इज इक्वल टू t। तुम जब जब इनसिंसियर रहोगे ना, तुम डिप मारोगे अच्छा वाला, बता देता हूँ पहले। जो होमवर्क दिया जाए उसको पूरा करना ही है, कुछ भी हो जाए, कितना भी टाइम लगे, या फिर बताना है कि हुआ नहीं है, मत करो डिस्कस। अभी मैं तो यही अज्यूम करके चल रहा हूँ कि दोबारा हो गया है, तो देखते हैं इसके आउटकम्स क्या रहते हैं। x प्लस 1 बाई एक्स टी, तो ये dt हो गया, ये तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ x प्लस 1 बाई एक्स है क्या? तो बिल्कुल है। इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर। कितना बच गया? 2 तो काम में आ गया, इधर प्लस 1 बच गया ना। बोलो बच्चों। हाँ हाँ सर। सर। तो ये बन कितना गया? dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स t, बराबर। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन एक छोटे क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। बच्चों यहाँ एक और सब्स्टिट्यूशन तुम लोग को आंसर दे रहा है, बताओ क्या? tan इनवर्स को कोई और ले लीजिए। tan इनवर्स को z ले लो, इसको z ले लो, ये dz हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? हाँ हाँ सर। तो ये क्या बन गया तुम्हारे पास में? dz अपॉन z विच इज ln z, z का वैल्यू tan इनवर्स t का वैल्यू x प्लस 1 बाई एक्स प्लस, राइट। एक्चुअली यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व जब पूरा कर लेते हैं ना, तब एक अकल आती है कि यार यहाँ पे ये जो है ना, इसको पूरे को t लेते थे ना, तब ये dt बन जाता था पूरा एक्चुअली। देखो वही तो हुआ है एक्चुअली, राइट। लेकिन ये सॉल्यूशन के बाद चमकता है या बहुत अच्छी प्रैक्टिस के बाद हम लोग को पकड़ में आ जाता है। ये बात ध्यान दे दो एक चीज, ठीक है। जैसे बच्चों ये वाले क्वेश्चन के पैरेलल अगर तुमने ध्यान दिया हो, तो यहाँ गेम क्या चल रहा है? यहाँ x का गेम चल रहा है कि x को इधर उधर से शिफ्ट मार के और कहीं शिफ्ट, मतलब कुछ इस तरह का सब्स्टिट्यूशन लाइक कोई टर्म क्रिएट करना। सब्स्टिट्यूशन लाइक टर्म क्रिएट करना एक तो ये पार्ट हो गया। और एक चीज याद करो, इंटीग्रल में हम लोगों ने 2-3 ऐसी चीजें फिक्स करी हैं जिनको हम लोग ज्यादातर अच्छे प्रॉब्लम में एक बार सोचते जरूर है। एक याद करो, फोर्सिंग इंटीग्रल मैंने बोला था, कौन से वाले क्वेश्चन में बोला था, याद करके बताओ। सर वो sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा प्लस, हाँ sec थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड किया,
ये सब चीजें आइडियाज ये तो प्रैक्टिस से ही आते हैं, मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा और तुम कर दोगे, यू कांट डू दैट। एक तो फोर्सिंग इंटीग्रल हो गया, एक हो गया मैनिपुलेशन ऑफ इंटीग्रल के अंदर वाली टर्म्स। अभी अभी मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया है कि मानो कोई एक बहुत बड़ी ट्रिग्नोमेट्री की टर्म है इनसाइड द इंटीग्रल एंड ही वांटेड यू टू इंटीग्रेट दैट, तो क्या करना है, उसको पहले सिंप्लीफाई करना है, इंटीग्रेट तो डायरेक्ट नहीं होएगा। यहाँ यही तो किया है, पहले उसको सिंप्लीफाई किया, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन किया है। और बच्चों एक चीज दिमाग में सेट करो, मतलब इस तरह से ये मत सोच लो कि मैंने बोर्ड पे अच्छे से पढ़ लिया है, प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया है, तो आई एम बीइंग परफेक्ट स्टूडेंट। मतलब मैं ये भी कर सकता हूँ कि अभी एक क्वेश्चन दे करके और 15 मिनट तक बैठ सकता हूँ, बहुत आराम से कर सकते हैं, राइट। वो नहीं करना है, अभी वो शीट में ही देना है क्वेश्चन, सिखा करके शीट में दो, घर में बैठो 15-15 मिनट लगाओ, एक एक दो क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे तुम लोग को जिसमें सब्स्टिट्यूशन में दम निकलेगा, ठीक है। ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ लर्न कर क्या करना है कि एक्स का शिफ्टिंग किस तरह से करें कि हम लोगों को बचा हुआ इंटीग्रल टी और dt में कन्वर्ट हो जाए, दिस इज व्हाट। पिछली बार वाले ज्यादातर क्वेश्चन जो है डायरेक्ट मैनिपुलेशन वाले थे, होमवर्क जो मिला उसमें थोड़े मैनिपुलेशन करके फिर सब्स्टिट्यूशन था, जैसे आज कुछ बच्चों ने जो एग्जांपल्स पूछे हैं वैसे ही कुछ क्वेश्चंस हम लोग को आज करने, लेकिन एसटीपी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप लोग को मिलेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाले। बच्चों ये जो है ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ठीक है, सब लोग ध्यान देना। मुझे याद नहीं है कि तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह का सब्स्टिट्यूशन किया होगा, लेकिन एक मैं बताऊंगा, एक तुम लोग को करना है, वो होमवर्क में छोड़ दूंगा। बच्चों ये सेकंड वाला अंडर रूट में अगर इस तरह का टर्म होगा, अंडर रूट a माइनस एक्स और x माइनस बी dx, a माइनस और x माइनस बी, ये अगर x माइनस ए, अच्छा उल्टा भी लिख सकते, अच्छा इसको चेंज करने की जरूरत नहीं था वैसे, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन जो लिखा क्योंकि मुझे ये पूरा का पूरा एक पेज पीडीएफ का तुम्हें डालना है, इसलिए मैंने इसको एग्जैक्ट लिख दिया। हाँ अच्छा, अगर इस तरह का लिखा है x के साइन ऑपोजिट है, तो इसका देखो एक तो बहुत बढ़िया तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो लेटर स्टेज पे आएगा, कि न्यूमरेटर को रेडिकल साइन फ्री बनाओ। तो न्यूमरेटर बन जाएगा x माइनस ए, से यस और नो, अंडर रूट x माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा गाइस, डिनोमिनेटर बन जाएगा x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स, राइट। अब याद करो लास्ट टाइम जो मैंने तुम लोग को शीट दिया है ना, तो उसमें ये ऐसा बन गया है, लीनियर अपॉन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ बन गया है, राइट। विल डू इट लेटर, बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों इसमें मुझे थोड़ा आइडेंटिफाई करके बताओ, इसमें x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, इसका डोमेन पकड़ में आ गया ना, x बिटवीन a एंड b, बच्चों ये आएगा ना इसका डोमेन। yes, तो x को मैं a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा कुछ लिख रहा हूं, तुम थोड़ा मैनिपुलेट करोगे तो पकड़ में आ जाएगा, इसका डोमेन भी वही आ रहा है, ठीक है। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, ये सब्स्टिट्यूशन का फायदा क्या, जस्ट थिंक अबाउट इट। dx vx तो छोड़ दो, dx तो पता ही है ना तुम लोगों को क्या आएगा, dx आ जाएगा, इसको करूंगा तो sin 2 थीटा बनेगा, पता है ना, इसका डेरिवेटिव sin 2 थीटा और इसका डेरिवेटिव माइनस sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा इनटू cos थीटा होगा ना, अरे 2 cos थीटा इंटू माइनस sin थीटा जाएगा ना, हाँ तो sin 2 थीटा यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा डेरिवेटिव में, तो ये आ जाएगा कितना पता है, a माइनस बी sin 2 थीटा डी थीटा, dx तो ये आ जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन में dx तो ये बन जाएगा, लेकिन x को ये लिखने से तो sin 2, क्या हुआ बोलना, हाँ हाँ समझा सर, सॉरी समझ, ठीक है ना। लेकिन x को ये लिखने से बेनिफिट क्या है, x को ऐसा लिखने से बेनिफिट क्या है, सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में tan थीटा बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होएगा। x माइनस ए क्या बन रहा है जरा सोच, x माइनस ए देखते हैं क्या बनता है, x माइनस ए बन जाएगा, cos स्क्वायर a थीटा, सब्ट्रैक्ट किया ना, a सब्ट्रैक्ट किया ना, हाँ तो माइनस ए कॉमन लेगा ना, माइनस ए, हाँ तो माइनस a cos स्क्वायर थीटा और प्लस b cos स्क्वायर थीटा, बराबर, तो यह आ जाएगा b माइनस a cos स्क्वायर थीटा, एम आई राइट, yes, Yes, sir.
x माइनस ए बनेगा b माइनस ए cos स्क्वायर थीटा, और b माइनस x क्या बनेगा, b माइनस x इज इक्वल टू b माइनस a साइन स्क्वायर थीटा और माइनस b cos स्क्वायर थीटा। इन दोनों एक साथ ले ले, b कॉमन लिया तो कितना आ गया, b माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा। अरे यार ये गलत लिख दिया क्या मैंने, हाँ b कॉमन लिया तो ये भी साइन स्क्वायर थीटा बचा ना, हाँ तो सर ये बी क्या बन जाएगा, b माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा। तो अब बताइए इंटीग्रल क्या बन गया, जस्ट थिंक एंड टेल मी, इंटीग्रल cot थीटा dx। इंटीग्रल cot थीटा d थीटा, cot थीटा ही बचेगा ना, ऊपर x cos बच रहा x है, माइनस नीचे ए भी साइन। हाँ नहीं वो तो ठीक है, x माइनस ए तो ये बन गया, तो ये अपॉन ये b माइनस ए कट, तो बन गया कितना, cot स्क्वायर थीटा, cot थीटा, cot थीटा, और और dx की डिनोमिनेटर जगह, में cot थीटा। हाँ नहीं इसका नहीं 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 बराबर, हाँ सर। और sin 2 थीटा को लिखेंगे 2 sin थीटा cos थीटा। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ तुझे पता लग चुका होगा अभी, 2 sin थीटा cos थीटा, क्योंकि इसको cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखूंगा तो sin थीटा कट जाएगा ना, तो ये हाँ इंटीग्रल सर। कितना बच जाएगा, सर 2, इधर क्या किया? देख ये तो हो गया cot थीटा, ये वाला पार्ट तो हो गया cot थीटा, ये हो गया, हाँ ठीक है समझ गई। और dx की जगह 2 sin थीटा cos थीटा बराबर। अब तो a इसको माइनस मैंने b भी cos होगा। थीटा अपॉन sin थीटा लिखा तो ये गायब हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा बचेगा बस, और सर ये a किया हुआ माइनस b है। भी होगा। हाँ a माइनस बी होगा, वो dx के साथ में आने वाला a माइनस बी छोड़ के अपन 1 अपॉन a माइनस बी, मतलब 2 अपॉन a माइनस बी लिख दो इसको, 2 अपॉन a माइनस बी। बोलो बच्चों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सर a माइनस b न्यूमरेटर में होगा। अरे यार dx के साथ में ये है ना बेटा, तो ये हाँ, तो sin dx थीटा, को सब्स्टिट्यूट किया आपने तो a अच्छा माइनस अच्छा b। a माइनस 2 टाइम्स a माइनस बी, सॉरी 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 मैंने, ये आएगा 2 टाइम्स a माइनस बी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अभी, यस सर इंटीग्रेशन Yes. cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, this way you can solve it, this is one more way to solve this question, are you okay with this? यस सर अब बच्चों मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम लोगों ने अंडर रूट एक्स माइनस से अपॉन अंडर रूट बी माइनस एक्स में इस सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि एक्स के साइन ऑपोजिट है ना, लेकिन बच्चों सेकंड का अगर मैं इसको ए पार्ट डाल दूं तो मेरा सेकंड का बी जो है ना वो होमवर्क में चला जाता है, सेकंड का बी ये होमवर्क में चला गया, और ये क्वेश्चन बना इंटीग्रेशन अंडर रूट x minus a upon x minus b, right? Find some good Ribot substitution. a sin थीटा प्लस a sin स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर नहीं थीटा। कर सकते ना, रेंज से बाहर चला गया ना, x ग्रेटर, अगर मैं यहां लिख दूं a ग्रेटर देन b सर समझ गया। तो x का रेंज अलग चला जाएगा ना, इसको तो 10 कॉट में कुछ आना पड़ेगा, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा आएगा, आई रिपीट x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा, ये दोनों में से चूज करना है, ये तुम चूज करो, a sec स्क्वायर थीटा प्लस b tan स्क्वायर थीटा आएगा, या फिर a sec स्क्वायर थीटा माइनस b tan स्क्वायर थीटा आएगा, और क्वेश्चन मार्क sec tan के टर्म्स में ही आएगा, सर a sec स्क्वायर प्लस b tan स्क्वायर। वटेवर, इसको कैलकुलेट कर लेना एक बार तुम लोग, मेरा कहना ये है कि इस क्वेश्चन का ऑल्टरनेटिव तो है ही हमारे पास में, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशंस तुम लोग को बहुत हेल्प करते हैं कई दफा में, समझ के चलो इस चीज को, ठीक है बच्चों, पर्पस वही है, रेडिकल साइन गायब करना पर्पस है, पता है रेडिकल साइन गायब क्यों हुआ पिछली बार, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा मिल गया था, कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट में मिल गया था, इसलिए हम इस सब्स्टिट्यूशन को सोच पाए, अदरवाइज यहाँ पावर अगर 3/2 होती तब भी चलती, मान लो इसकी जगह में मैं अगर 3/2 पावर लिख दूं ना बच्चों, 3/2 तब भी रेडिकल साइन तो गायब हो जाएगा, पावर 3 रह जाएगा वो अलग बात है, लेकिन 1/2 तो गायब हो जाएगा, ये पर्पस होना चाहिए, लेकिन अगर इसकी जगह मैं 1/4 लिख दूंगा ना गाइस तो ये क्वेश्चन हॉरिबल हो जाएगा, मतलब तुम सारे क्वेश्चंस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के सॉल्व कर लो, ये पॉसिबल नहीं है, कुछ क्वेश्चन होंगे जहां फंसोगे भी, राइट, फंसोगे का मतलब तुमसे भी नहीं होगा, मुझसे भी नहीं होगा, किसी और से भी नहीं होगा, समथिंग लाइक दैट, राइट,
तो ऐसे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, अच्छा मुझे बताओ, डेफिनेट इंटीग्रेशन के, नो, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चन क्या तुम सॉल्व कर सकते हो आंसर की देख करके? मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की अगर आंसर की को मैं इंटीग्रेशन की आंसर की बना दूं, तो उसकी आंसर की को इंटीग्रेट करके क्वेश्चन निकाल सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है ना। 50% क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन इज अ डिफरेंट टास्क, राइट? हर क्वेश्चन इंटीग्रेट हो जाए उसको तुम बोलोगे कि सर रिवर्स ऑर्डर में चले जाते हैं, तो जाके देख लेना एक बार, पता लग जाएगा। रिवर्स ऑर्डर इज नॉट पॉसिबल कि वो इंटीग्रेशन सारे सबको आ ही जाएंगे, ज्यादातर नहीं आएंगे, कम आएंगे। इसलिए इंटीग्रेशन में सर्टेन प्रॉब्लम्स है जिसका एंटी डेरिवेटिव निकालने के नंबर ऑफ प्रोसेसेस हम लोग सीखते हैं, इसीलिए बोलते हैं इसको मेथड ऑफ सॉल्विंग इंटीग्रेशन। फिक्स्ड मेथड्स ही हम लोग को सिलेबस में लेने हैं, समथिंग लाइक दैट। इस बोर्ड का एक वो ले लो, पिक्चर ले लो। तो वो सेकंड मेथड बाद में करेंगे, क्वाड्रेटिक वाला। हाँ वो करेंगे ना, वो तो लास्ट लेक्चर में आधे घंटे में हो जाएंगे सारे मेथड्स। उसमें करीब 15 मेथड है जो हम लोग सर क्लास आपने में बोला कि करेंगे। आज क्लास चालू होते जेंसन इनइक्वालिटी पहले करोगे, याद है? ठीक है ना, करवा देंगे ना यार। जेंसन इनइक्वालिटी सबसे सिंपल टॉपिक है, तेरे को एओडी में तो एक भी क्वेश्चन उसका मिलेगा नहीं। सर आपने याद दिलाने को बोला था, इसके लिए और कुछ हाँ नहीं। ठीक है ठीक है। अभी आज मेरा तो मुझे लग रहा है आज तुम लोगों ने चीटिंग किया है, मुझे लग रहा है ऐसा, पता नहीं क्यों लग रहा है, तो लग रहा है उसमें क्या है, मुझे लग रहा है तुम लोगों ने चीटिंग किया है, तुम लोगों ने ये सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट किया नहीं है। और ये इसमें क्या है, टीचर स्टूडेंट के बीच में एक गैप जैसे जैसे बढ़ता है ना, वैसे रिजल्ट का गैप भी बढ़ता है। अभी क्या ही बोलूं, अभी बार बार एक चीज को क्यों बोलूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने किया नहीं, 5-6 क्वेश्चन पूछे, अब तुम आज करोगे डाउट पूछ नहीं पाओगे, फिर उसके लिए दोस्तों की हेल्प लोगे, दोस्तों में कुछ दोस्त बता नहीं पाएंगे, लेक्चर आगे बढ़ता चला जाएगा, आज ही बढ़ गया, अभी आगे और बढ़ता चला जाएगा, तो तुम स्क्वीज हो जाओगे, डेफिनेट में दिक्कत आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन में तो 100% दिक्कत आएगी। तो ऐसे ही तो गड़बड़ होता है, ऐसे डूबता है ना एक स्टूडेंट। आते ही बोल दो कि सर ये किया नहीं है पूरा, अभी थोड़ा अपनी तरफ से कुछ पढ़ा दो, तब तो चलता है। लेकिन पता सब क्वाइट बैठे हैं एफएक्स कांस्टेंट की तरह, तो नहीं चलेगा ना फिर। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग ने ये चारों पेपर्स किए ही नहीं है, विच इज इनसिंसियरिटी। चलो एनीवेज, लेट्स सी। इसको रिजल्ट देने के लिए 100 अच्छे बच्चों की जरूरत होती है, समझ लो एक चीज। 100 अच्छे बच्चे सेलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, धीरे धीरे सेलेक्ट हो जाते हैं। इससे इनसिंसियरिटी रहेगी तो कहीं तो पीछे रह जाओगे ना। ये हो गया क्या? हाँ। ऑल राइट गाइज, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसमें थोड़ी थोड़ी माथा पच्ची ज्यादा है, किसी ने ऑलरेडी किया हुआ है तब तो आई कांट से, अदरवाइज थोड़ी सी माथा पच्ची ज्यादा। अभी जो हम लोगों ने जो 2 या 3 क्वेश्चंस बोर्ड पे निकाले हैं, उसमें एक में सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने सीखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, राइट? और एक क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा है एक्स की पावर्स को कैसे मैनिपुलेट करें टू फाइंड द सब्स्टिट्यूशन। इन दोनों से ही रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन मैं तुम लोग के लिए लिख रहा हूं, अभी ट्राई कर लो जरा। अच्छा 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक इजी, एक थोड़ा ठीक, और तीसरा लिखूंगा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। 1 बाय 1 ही करते हैं ना यार। x4 - 1 पावर्स का मैनिपुलेशन है बच्चों, इंटू एक्स स्क्वायर, x4 + x स्क्वायर + 1 रेज़ टू पावर हाफ dx। पावर्स को कैसे मैनिपुलेट करें, एक सब्स्टिट्यूशन मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दो। 2 मिनट्स, जिसको होएगा हाथ ऊपर करना है। नेक्स्ट वाला ये होने के बाद नेक्स्ट वाला गारंटीड मैक्सिमम लोगों को होएगा।
Arnav has done it. That's good. अब मुझे ये नाम आज से करेक्ट बोलना पड़ेगा. शानिया मैडम has done it. This is the first time I guess उसको मैंने करेक्ट बोला है. Thank you, sir. Anurag has done it. Shreya has done it. क्या श्रेया तुम लोग अपना पूरा नाम लिया करो ना, क्योंकि 2 श्रेया है इस क्लास में. चेंबूर से श्रेया has done it. अब तो बहुत हो गए. ओके. अच्छा 3 है. ओ देयर आर 3 श्रेयास. ओके बट ऑल श्रेयास आर गुड. सबके अच्छे रिस्पॉन्सेज आते हैं क्लास पे. कुनेश, पार्थ, क्षितिज, श्रेया गुप्ता has done it from Chimbur and other Shreya from Andheri has done it. मैंने बोला ना, जिसको पावर मैनिपुलेशन का गेम है, ये एक्स की पावर मैनिपुलेट किया और सब्स्टिट्यूशन का गेम है सब, और कुछ नहीं है. Come on guys. I'll wait for 4 more students. Let's see कितना देर लगता है उसमें. जो लोग ने कर लिया ना, हाथ ऊपर सोच समझ के करना भाई. वेदांत, वरुण, चिन्मय, इन तीनों को भी हो गया उसके बाद. अरे सारा गेम इधर छिपा हुआ है, इधर एक्स की कुछ पावर्स का गेम है. वो कोई चैलेंज, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, नो वन ऑन अर्थ कैन चैलेंज दैट आई विल बी एबल टू सॉल्व इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम जल्दी से. कोई भी देके दिखाओ. नो, वो टीचर भी नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ मैनिपुलेशन ऐसे होते हैं जिसमें आपको बैठ के बहुत देर तक सोचना पड़ता है. इसलिए किसी को नहीं हो रहा तो ये नहीं कि अरे यार मुझसे तो नहीं हो रहा, बहुत लोग को हो गया है. इट्स अ मैटर ऑफ चांस की प्रैक्टिस में थोड़ा कम है. इतनी प्रैक्टिस मैं करके, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार थोड़ा रुको अभी, लेट मी चेक, राइट, तो फिर चेक करने की जरूरत पड़ सकती है ना. 11, अब भी 11 ही है यार. क्या चक्कर है, बढ़ नहीं रहा. सब लोगों ने ईयरफोन निकाल रखे हैं क्या? अरे बाबा, इस एक्स स्क्वायर को तो यहाँ डिवाइड करने से कुछ काम चलेगा नहीं. सिर्फ एक्स स्क्वायर को मेरे को लगता है इससे भी कुछ पावर बाहर निकाल के फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें टी और डी टी ऐसा कुछ मिलेगा शायद. अरे 11 से 10 हो गए. It's been, one hand has been lowered by whom? एक का हुआ, एक का नहीं हुआ. हर्षित का हो गया है, किसी ने हाथ नीचे किया है. अच्छा, ये थाने से उसका नेटवर्क गया. कौन है बताओ? अनुराग. अनुराग का हाथ ऊपर था अभी तक, अब नीचे चला गया है. इसका मतलब वो बाहर चला गया है. लेकिन फिर भी हर्षित को हुआ, किसको, और एक
टोटल 11 रहने चाहिए था। हु इज दैट स्टूडेंट हु इज डन इट? अच्छा, ओ पार्थ था। अभी 12 हो गए। प्रांजलि को भी हुआ। क्या यार बच्चों, इतना हिंट दिया, यहां से कुछ एक्स ऐसा है जो बाहर आएगा यहाँ, और फिर वो जब डिवाइड होगा ना तब एक्स, ये वाला एक्स तो गायब होगा, गारंटी होगी ये तो। यहाँ जो बचेगा ना उसको टी लेने से ये dt में बनता होगा शायद, ऐसा कुछ थॉट है इस क्वेश्चन का मेरे हिसाब से। 13 डन। फोर्टीन। दीपांकर और अनंत, ये दो लोगों को और हुआ है। चलो 15 अनुराग का तो हो ही गया था। हाँ प्रांजलि सही है। यार बच्चों एक बात बताओ, इस एक्स स्क्वायर को अगर ऊपर डिवाइड कर दूंगा मैं तो मुझे जो आएगा वो ऐसा कुछ बहुत तो फास्ट आ जाता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² आ गया। अब इसके आने से मतलब क्या, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या है बताओ। चलो इसका इंटीग्रेशन है x माइनस 1/x, नो x³ माइनस 1/x प्लस 1/x, नहीं वो भी नहीं है, x³/3, और ये जाएगा -2 ऊपर तो प्लस 1/x, ये आएगा इसका डेरिवेटिव। नो, इसका इंटीग्रल x³/3 x² -2, हाँ ये आएगा। ये तो नीचे है नहीं ना कहीं पे, तो इसका तो कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा ना इस x² हाँ को सर। डिवाइड करने से। तो इसको तो हटाओ ना, ये तो फालतू का डिवीजन हो गया, मतलब एक स्टेप हो गया लिखने के लिए। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, इससे अगर मैं x4 कॉमन निकालूं बाहर, या फिर x² कॉमन, अच्छा पहले x² निकालता हूं चलो कॉमन। x² हाँ कॉमन सर। निकालने से तो कुछ फायदा होएगा नहीं, क्योंकि ये होगा 1 बनेगा, ये 1/x² बनेगा, और ये x² बनेगा, x² प्लस 1 प्लस 1/x²। चलो हाँ x² सर, निकालते हो हैं। जाएगा। हो जाता हाँ है क्या इससे? हाँ सर। x³ बाहर आया, x³ ऊपर डिवाइड किया तो एक बचेगा x माइनस, ये कितना बचेगा 1/x³, राइट। सर अब आप यहाँ क्या बच गया अंडर रूट में, x³ गया ना बाहर, वो तो x माइनस 1/x³ बचा ना, और यहाँ क्या बचेगा, x² बाहर निकाला है तो x² प्लस 1 प्लस 1/x²। ओ डन, ग्रेट, रेज़ टू पावर हाफ। इसको t लेंगे, देखो इसका डेरिवेटिव कितना आया, 2x माइनस 2/x³ dx इज इक्वल टू dt। फिनिश, क्वेश्चन हो गया dt बाई t रेज़ टू पावर हाफ, 2√x² प्लस 1/x² प्लस 1 इज द आंसर। टाइम लगता है, मतलब सीखने में भी टाइम लगता है। इनफैक्ट किसी बच्चे को डाउट है क्या? 14 स्टूडेंट्स कुड डू दिस। तो वो हाफ बाहर भी होगा, हाँ इंटीग्रल के बाहर हाफ। अरे हाँ, ये वाला छोड़ गया मैं, ऐसी गलतियां एग्जाम में ये ऑप्शन होगा गारंटीड। ये आया ना, तो 1/2 आएगा इधर, ये कैंसिल, तो आंसर यही हो गया फिर। गाइस ये एग्जाम्स में ऑप्शंस में जो क्वेश्चन आता है ना, तो ऑप्शन में 1/2 2 का मिस्टेक होता ही है, लिखना भूल जाते हैं, जल्दबाजी में भूल जाते हैं इनफैक्ट। अच्छा इसमें भी पावर का ही गेम है सब। फोर्थ वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन √x अपॉन, बट ये थोड़ा थोड़ा पिछले वाले से कंपैरेटिवली इजी है, मुझे देखना कितने स्टूडेंट जल्दी से उनको चमकता है। dx √x अपॉन √a³ माइनस x³। जिसको आएगा हाथ ऊपर करना है, ये मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा फास्ट चमकेगा। क्योंकि ऊपर वाले का इंटीग्रल x⁵ आ रहा है ना, कांस्टेंट छोड़ दिया करो हमेशा, x⁵ तो नीचे भी है ना,
1 2 रिदम क्षितिज शैना, फिर गलत बोला, शानिया, चिन्मय, फाइव स्टूडेंट्स। अरे बाबा x to the power 3/2 ढूंढो ना नीचे, उसको t डाल दो तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। ट्राई। अंधेरी से श्रेया को हुआ है। श्रेया, हाँ नहीं, सेकंड वर्स में कैसे आ जाएगा? सेकंड वर्स में कैसे आ जाएगा? कुछ भी बोल रहा है, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है। आएगा तो साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स में ही कुछ आएगा। 8 स्टूडेंट्स हैव डन इट। हाँ सही है तेरा चिन्मय, सही है। Come on guys. Ten. I'll wait for 15. निकिता यार तू कर ही नहीं रही है, क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा फास्ट कर निकिता। देखो बोलते ही हुआ है अभी, ऐसे होता है। आर्यन को हुआ, कुनेश अब तो भाग गया, मतलब 12 हो गए। 14। तने को देखो अपने बैच में ही है क्या? इसको ले लो, लेना है तो। But he should be in this batch. अरे यार ये 14 पे पिछली बार भी गाड़ी बहुत देर तक अटकी हुई थी हम लोग की। सर गलती से एवरीवन पे मैसेज डाल दिया, हाँ गलती से एवरीवन पे मैसेज डाल दिया मैंने, सॉरी। कोई इशू नहीं, वेरिफिकेशन हो जाएगा सब लोग को। हो गया, वेरीफाई हो गया एक्चुअली। अच्छा क्या यार, यहाँ तो देखो ना तुम, इसका इंटीग्रल कौन है बताओ? x to the power 3/2 है ना, और देखो ये x to the power 3/2 यहां से मिलेगा, इसको ऐसे लिखो, √x अपॉन √a³ या a³ मत लिखो, चलो a raised to power 3/2 होल स्क्वायर माइनस
एक्स रेस टू पावर 3/2 होल स्क्वायर, कुछ अच्छा दिखने के लिए dx। अब एक्स रेस टू पावर 3/2 को t ले लो, तो 3/2 अंडर रूट एक्स dx बन गया तुम्हारा dt, बराबर। तो इंटीग्रल हो जाएगा 2/3 ये 2/3 उधर जाएगा ना, 2/3 dt अपॉन अंडर रूट ए रेस टू पावर 3/2 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। बच्चों ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वाला। हाँ सर। 2/3 साइन इनवर्स ऑफ टी अपॉन ए रेस टू पावर 3/2। टी का वैल्यू डाल दो इधर में, एक्स रेस टू पावर 3/2, ये आंसर हो गया, फिनिश। अब आप समझो कि इतने छोटे क्वेश्चन में हम लोग को देखना क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या लेफ्ट राइट करना है, दैट्स इट, नथिंग मच। मतलब बहुत ऐसे डाइसी नहीं है कि होएगा ही नहीं, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। कभी कभी हो सकता है कि आप 15-20 मिनट दो तब भी नहीं, और एक स्टूडेंट बताए तब आपने सर फोड़ लो कि यार ये क्या हो गया, मेरे को क्यों नहीं पकड़ में आएगी। दिस इज अ बिग चांस एक्चुअली, डोंट बॉदर मच अबाउट दैट। ओके, सो गाइस, हाँ बोलो। सो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था एक्चुअली थोड़ा 2-3 मिनट। अभी आपने यही क्वेश्चन लिख के बस यही क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, उसके आगे कुछ नहीं किया हाँ ना? नहीं नहीं, और कुछ नहीं किया ठीक है ना। अभी अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर ऐसी कुछ रामायण है। मतलब तुम्हें पावर मैनेजमेंट ही सीखना है, और थोड़ा गंदा गंदा हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन में, मैं थोड़ा ज्यादा डर्टी दे दूं, लेकिन सीखना वही है, काम वही करना है। जैसे बच्चों ये क्वेश्चन मैं फिर अनाउंस करके दे रहा हूँ, आरईई का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स वेटेज का क्वेश्चन है बच्चों। इनफैक्ट ये क्वेश्चन में पावर अगर मैं बदल दूं, आई विल रिपीट इट वंस अगेन, अगर मैं इसकी पावर्स जो यहाँ जो पावर्स दी हुई है, जो पावर मैं लिखने वाला हूँ, उसमें मैं अगर पावर्स चेंज कर दूं, तो ये जेई एडवांस सब्जेक्टिव का भी एक क्वेश्चन है, वो उसका वेटेज भी 6 मार्क्स ही है, राइट। मतलब क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पावर चेंज हुई है। और बच्चों यू विल वंडर कि पिछले 10 साल में पावर चेंज करके इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार और पूछा हुआ है। मतलब हम लोग जो बोर्ड पे अभी कर रहे हैं कि एक्स की किसी पावर को इधर से उधर हिलाओ, एक टी बन जाता है, दूसरा dt बन जाता है। ये गेम थोड़ा जो है ना प्रैक्टिस वाला गेम है, इसका मतलब इसको ज्यादा पूछ रहा है। ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि तुम्हें पूछेगा, हो सकता है 21 में पूछ ले, राइट, लेकिन ये ज्यादा पूछ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। देखोगे तुम भी अपने विंडो में देखोगे तो पता लगेगा तुम्हें कि ये 3-4 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x to the power 3n plus x to the power 2n plus x to the power n into 2x to the power 2n plus 3x to the power n plus 6 raised to power 1 by n dx। बच्चों इस क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया ना, तो इस क्वेश्चन पे पता है बहुत सारी बुक्स ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना बना के छाप दिए हैं। मैं ढूंढता हूँ, मेरे पास में एक आधा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आप लोगों को भेजता हूँ, इसके बाद वो क्वेश्चन अपने उस पे ग्रुप पे आप लोग उसको एज ए चैलेंज मानते हुए सॉल्व करना। मतलब दैट विल बी अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। किसी ने कर लिया है तो अपना दूसरा काम कर लेना, और अगर नहीं किया हुआ है तो वो क्वेश्चन ट्राई करना, बट आई हैव टू सर्च इट एक्चुअली। वेट अ मिनट, आप लोग ये ट्राई करो बच्चों। थोड़ा हिंट कर दूं क्या इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा? नहीं। रुको ना। नो पावर का गेम है, तुम्हें ये समझ में आना चाहिए। अभी तक जो 4 क्वेश्चन किए ना, उसमें से 3 क्वेश्चन ये छोड़ दो, मतलब वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाला छोड़ दो, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस की रामायण इससे एफिलिएट कहीं ना कहीं करती है। चलो मुझे भी टाइम मिलेगा, मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए।
किसी को अच्छा ये 14 स्टूडेंट्स का भी हुआ क्या? वेट, I'll lower the hands. Yes, I've done. Now those who have done it, please raise your hand. Oh, बोरीवली से श्रेया का हुआ है अभी, क्षितिज का भी हुआ है। यार मुझे क्वेश्चन वो अच्छा वाला क्वेश्चन मिल नहीं रहा एक्चुअली। लेट्स सी। Only 2 students. करो करो, टाइम तो लगेगा इसमें। Sir, that power 1 by n is on both brackets or only the second No, bracket? only one bracket, the second bracket. वो इसका सबसे बड़ा हिंट एक्चुअली वही है। Five students are through this question. I'm still struggling with the question I really need.
47। अरे बाबा एक ब्रैकेट से कुछ x निकालो, दूसरे ब्रैकेट में डाल दो, खत्म कहानी। ये मिला यार, मैं ढूंढ के फिर बाद में भेजता हूँ आपको। सेम पावर पे क्वेश्चन है, 8 स्टूडेंट्स कैन डू दिस। अच्छा, इस ब्रैकेट से एक पावर बाहर निकालनी है और इसमें शिफ्ट करनी है। सब वो तुम क्या ध्यान- उसके बाद अटक रहा है? अरे बाबा वो कौन सी शिफ्ट करनी है, देख ये कोफिशिएंट्स को ध्यान दे। x की 2 पावर 3 n 6 2 3 6, तो इसमें से x टू द पावर n नहीं, x टू द पावर n तो बाहर निकालो इससे, लेकिन अंदर सिर्फ x ही डालोगे तब x टू द पावर n अंदर जाएगी ना। अरे बाबा अगर x को इसके अंदर ब्रैकेट में इंसर्ट करोगे तो x टू द पावर n अंदर जाएगा। बाहर निकाल के देखो तो x टू द पावर n बाहर निकालोगे तो x बाहर निकलता है ना। Yes, ये sir. ये इसका पहला स्टेप हो गया। x टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर 2n प्लस x टू द पावर n प्लस प्लस 1, और अब x टू द पावर n अंदर डाल दो, देखो तो 2x टू द पावर 3n प्लस 3x टू द पावर 2n एंड प्लस 6x टू द पावर n। एक बार रुकना, 1/6 1/n dx हो गया ना। आप बोल, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन डन। अर्थ ये रहा t, ये रहा t, तो ये रहा सेकंड dt। स्टेप नहीं समझा। अरे बाबा इसमें से x टू द पावर n बाहर लिया, हाँ x टू द पावर n माइनस 1 यहाँ रखा, x इस ब्रैकेट में डाला। जब x इस ब्रैकेट में डाला गया तो अंदर कौन जाएगा? x टू द पावर n जाएगा ना, 1/n है ना पावर। अच्छा चल कॉमन ले बाहर, इसमें से क्या कॉमन लेगा बाहर बता? x की टू द पावर पावर n कॉमन n। लेगा तो बाहर कॉमन आएगा, x आएगा ना। हाँ तो ओके x इसके साथ बन के सेम ही तो बन गया, उतना तो कोई भी करता है ना। हाँ सर। टेंशन मत लो, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। मेरे को अभी मिला नहीं एक्चुअली, एंड आई डिड कंसंट्रेट कि इस प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इस पे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, तो मैंने सर्च भी नहीं किया। मैंने लास्ट ईयर कराया था, मुझे याद है अच्छे से क्वेश्चन, लेकिन वो उधर किधर करवाया था वो मैं लोकेशन ढूंढ नहीं पाया इतनी देर में भी। तो आई विल गिव यू, वेट आई विल गिव यू। तो बच्चों ये वाला हो गया ना क्वेश्चन, इसको टी लेंगे, ये dt में आ गया ना। अरे बाबा कुछ तो आ जाएगा ना, dt/6, इसको t लिया तो ये आ जाएगा t raised to power n dt/6। पता हो गया कि नहीं हो गया?
डन करके दूं हाँ, क्या मैंने आगे? उतना ही किया। क्या किया बताओ फिर। अच्छा पहले ये समझ में आया एक्स कि नहीं आया? कॉमन लिया। हाँ, ये आ गया। हाँ तो ठीक है ना, एक्स कॉमन लिया तब भी सही सही है ना गाइस, वही बनेगा, वही वही एग्जैक्ट वही बनेगा। छोड़ो, एक्स ही कॉमन लिया, इधर से एक्स कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा कौन, एक्स टू द पावर 3n माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1, और इस x को अंदर उठा के यहाँ भेज दिया। ठीक है हाँ है सर। ना, ठीक है ना, हाँ हाँ बस तो t raised to power 1/n dt तब भी हाँ, बन ही वही जाएगा। वही। बराबर है। तो थोड़ा सा दम लगाना पड़ता है इन क्वेश्चन में, बता देता हूँ। देखो जैसे इसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वाला जो आएगा ना, उस पे थोड़ा दम लगा लो, देख लो एक बार बनता है कि नहीं बनता है। पावर्स का गेम है सब, इधर से उधर पावर अगर ट्रांसफरिंग ठीक से हो गया तो क्वेश्चन बनेगा, और ये कितनी देर में बनता है ये हर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। वो हाँ, टी की ये- पावर 1 बाय dt बन गया ना, हाँ टी की पावर 1 बाय dt बना ना ना। टी की पावर 1/n dt, हाँ t raised to power 1/n dt, ये तो लिख ही चुका ना मैं, 1/6 भी आएगा। अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन, कैन आई रेज दिस? यस। फिर वही पावर्स का ही गेम है, एक और क्वेश्चन दूंगा क्लास में, एसटीपी में भी एक क्वेश्चन आएगा पावर से एफिलिएटेड आएगा। आई हैव चेंज माय मूड, पहले मेरा मूड था कि मैं एलिमेंट्री क्वेश्चंस में स्पीड चेक करूं, अभी स्पीड चेक करने का कोई ज्यादा मन नहीं है। लेट्स सी एक ठीक ठीक सा एसटीपी एंड में तुम लोग कैसे कर पाते हो, गाइस ध्यान दो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, फिर वही पावर्स का ही गेम है सारा। वेट 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 वेट, हाँ मिला, इंटीग्रेशन 5x4 प्लस 4x5। बच्चों एक बात जान लो, आज मैं मेहनत करके ढूंढ लूंगा वो क्वेश्चन जो मैंने लास्ट ईयर करवाया था, राइट, इस पे और पिछले वाले क्वेश्चन पे डिपेंडेंट। एक क्वेश्चन तो तुम्हें आज एसटीपी में मिलेगा, और एक मैच लिस्ट तुम्हें जो है ना आज मैं भेजूंगा ढूंढ के, राइट, पक्का भेज दूंगा। उसमें टाइम कितना भी लगे लेकिन खुद से ट्राई करो उस पर, ठीक है। ये क्वेश्चन है डिवाइडेड बाय x raised to power 5 plus 1 x raised to power 5 plus x plus 1 whole square dx. Question number 6 for the day. क्या यार, मैंने वो क्वेश्चन तो मैंने बहुत ट्राई किया, मतलब लास्ट ईयर के सारे जितने भी पीडीएफ है ना सब देख लिए, लेकिन कुछ मिला नहीं उसमें। ठीक है देखता हूँ, लेकिन करवाया तो है मैंने लास्ट ईयर में क्वेश्चन। लोअर हेड्स, अच्छा ये तो गारंटी है कि नीचे वाले ब्रैकेट पे ही वर्क करना है ना, या फिर ऊपर वाले ब्रैकेट पे वर्क करोगे तो स्क्वायर में पावर अंदर डालोगे ताकि डीटी में चेंज हो जाए। तो देखो क्या कर सकते हो। बच्चों इसका एक छोटा सा हिंट मैं तुम्हें दूं, मतलब कुछ ऐसा जो तुम्हें नजर आए कि हाँ यार ये तो सही बात तो कह रहे हैं सर, यहाँ पे क्या बोलते हो? नो सर। नहीं सर। क्या यार, दिल तोड़ देते हो तुम लोग। थोड़ा ले लो 2-3 मिनट ले लो। क्या ये स्ट्रगलिंग लेक्चर नहीं होगा तो फिर मतलब ही नहीं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करने का, यहीं पे थोड़ी मारा मारी है। और बच्चों जो एसटीपी घर के लिए मिलेगा ना उसमें 50 क्वेश्चन है, और तुम ट्राई करोगे 25 मिनट में पूरे सॉल्व हो जाए। इससे क्या है, तुम्हें जो लास्ट टाइम जो पीडीएफ मिला था ना, स्क्रीनशॉट्स मिले थे, स्क्रीनशॉट्स का परफेक्ट रिवीजन है वो वाला एसटीपी, परफेक्ट रिवीजन। जिसको स्क्रीनशॉट वाले सारे प्रॉब्लम्स हो गए हैं उसको 50 क्वेश्चन 25 मिनट में बनेंगे, ऐसा समझ के चलो एक चीज।
वो मैं अभी नहीं करा, अभी तो कुछ 6-7 क्वेश्चंस वाला एसटीपी हम लोग करेंगे अभी में। वरुण को हुआ, वरुण, क्षितिज, शाइना। शाइना की बैटिंग एकदम बहुत फर्स्ट क्लास हो गई है अभी। प्रांजलि, अर्णव, अर्णव यार ये नए वर्जन में मतलब कोस्ट भी हैंड रेस कर सकता है, ऐसा आ गया क्या? एक दूसरा हाँ कोस्ट सर। किधर है? तंजील, हाँ। निकिता मैम भी बैटिंग कर रही है आज, मूड है उनका। उन्हें श्रेया, ये क्वेश्चन फास्ट बना, मतलब ज्यादा जल्दी बन रहा है एक्चुअली। 10 तो हो चुके, 15 मेरा क्रॉस नहीं हो रहा है, बस ये चक्कर चल रहा है आज। अच्छा, अगला वाला क्वेश्चन हॉरेबल है, हॉरेबल। मुश्किल से किससे बन जाए तो बात है, वरना मुझे तो एक भी हाथ ऊपर होते हुए दिख नहीं रहा है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में।
15 done. That's nice. 16. बच्चों देखो ये बताइए, सिखाने से कुछ नहीं होता। मतलब मैं इसमें एक जनरलाइज मेथड बता दूं तुम्हें। तो देखो जब भी ऐसा होता है तो पावर्स को निकालने का ये मेथड होता है। नहीं, वो मेथड वर्क कर जाएगा 5-6 क्वेश्चंस में, दैट्स इट, ज्यादा वर्क नहीं करेगा। मतलब ये तुम मान के चलो कि कुछ भी ऐसा वर्जन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत कम वर्क करता है जो फिक्स्ड होता है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन जैसा ही चैप्टर बनता है ये, लगभग प्रैक्टिस ही सिर्फ इसका एक इलाज है, और कुछ इलाज नहीं। ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा स्पीड, अपने आप अच्छा हो जाएगा टॉपिक, और टाइम लेता है। मैं फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही बोला था तुम लोग को कि बाबा इस चैप्टर में जेईई एडवांस के फर्स्ट डे भी कोई क्लेम नहीं कर पाएगा कि यार इनडेफिनिट का कोई गंदा क्वेश्चन ना आ जाए, गड़बड़ हो सकती है, टाइम लग सकता है। एक्चुअली उतना टाइम नहीं होता ना एग्जामिनेशन हॉल में। सो 17 स्टूडेंट्स का डन। ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, ये जो ना ये ऐसा बहुत मस्त सा लग रहा है वैसे ये कि ये जो डेरिवेटिव है ये x⁵ का है, लेकिन यहाँ चक्कर में फंस रहे हैं, तो स्प्लिट कर देते हैं इसको, है ना। 5x⁴ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट किया, फिर सेकंड इंटीग्रल आ गया, वो बकवास बाजी है बच्चों। यहां से यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ 3 टर्म्स है। अगर मैं x का कोई पावर कॉमन लूं तो यहाँ पे अगर तीनों टर्म्स में x रहेगा, तीनों टर्म्स में अगर x रहेगा तो उसका डेरिवेटिव भी 3 टर्म्स आएंगे ना ऊपर। अगर यहां से कोई x कॉमन लेके बाहर लेके ऊपर भगाऊंगा मैं, राइट, तो और यहाँ तीनों टर्म्स में अगर x बच गया, राइट, तो गारंटी है कि उसको t लेने से ऊपर dt में भी x की टर्म, मतलब 3 टर्म्स आएंगी, कांस्टेंट भी एक आ जाएगा अगर सिर्फ x रहेगा तो। मानते हो ना? यस सर। यस सर। इसका मतलब एक चीज गारंटी हो गई इसमें कि अगर ये मेथड ही वर्क करना है इसमें, तो इसमें या तो x⁵ कॉमन लेंगे ताकि एक कांस्टेंट यहां से गायब हो जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा, डिफरेंशिएशन से काम हो जाएगा, या फिर x कॉमन लेंगे। अदरवाइज कुछ और कॉमन लेने से तो काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन डन मेरे हिसाब से। यस सर। बच्चों x⁵ कॉमन ले लो, यहां से x⁻10 बाहर आ गया कॉमन, उसको ऊपर भगा दो तो कितना बन गया? 5x⁻⁻6 प्लस 4x⁻⁻5 डिवाइडेड बाई कितना बच गया? 1 प्लस 1/x4 प्लस 1/x5 होल स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म बच्चों, क्वेश्चन खत्म। 1 प्लस 1/x4 प्लस 1/x5 इज इक्वल टू t। तो माइनस इसका डेरिवेटिव निकालना है ना, -4x⁻⁻5 और -5x⁻⁻6 dx is equal to dt. Question has become dt upon t square with negative sign. Answer is -1 upon t plus c. -1 upon t means -1 upon 1 plus, किसी रीजन से लिख रहा हूं बच्चों पूरा आंसर, x4 plus 1/x5 प्लस 1 तो सर माइनस चला जाएगा ना। एक बार भी है, माइनस ऑफ माइनस होगा। कैसे बच्चों, क्या बोल रहे हो? अच्छा, ओ सॉरी माय बैड। क्वेश्चन और प्लस सी, राइट। अब बच्चों ध्यान दो, इसको मैंने लिखा है तो x⁵ कॉमन आ गया, तो ऊपर बच गया x⁵ अपॉन x⁵ प्लस x प्लस 1 प्लस सी, राइट। बच्चों इसका ये वाला जो आंसर है ना, ये वाला आंसर दिया हुआ नहीं है एक्चुअली कुछ बुक्स में। मतलब जो ऑप्शंस मिलेंगे ना उसमें ये ऑप्शन की जगह कुछ और ऑप्शन मिलता है। वो क्या करता है पता है इस क्वेश्चन में, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग को बता रहा हूं, इसमें वो 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर देगा या 2 ऐड सब्ट्रैक्ट कर देगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? देखो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो और 1 ऐड करो। जो सब्ट्रैक्शन वाला 1 है ना उसको रख लो इसके साथ के लिए, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये वाला रखा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर यहां पहुंचेगा, x5 कट जाएगा ना बच्चों। यस सर। तो कितना बचेगा बताओ, x प्लस 1 विथ नेगेटिव साइन, है ना, विथ नेगेटिव साइन अपॉन x5 प्लस x प्लस 1
प्लस सी प्लस 1 को एक नया कांस्टेंट ले लिया उसने। बच्चों ये आंसर भी करेक्ट है इसका। What is this implying? Try and understand. Please यहाँ थोड़ा सीरियस रहो बच्चों। एक बात का ध्यान रखो, आईआईटी में जो वन और मोर देन वन ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें वो एक क्वेश्चन को मैनिपुलेट करने के लिए कभी कभी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूटिलाइजेशन भी करता है। जैसे यूं समझो इस चीज को, किसी क्वेश्चन का आंसर तुम किसी इंटीग्रल का आंसर साइन इनवर्स की टर्म्स में आया, साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी आया, तो इसको तो तुम कॉस इनवर्स में, टेन इनवर्स में, कॉट इनवर्स में सब में चेंज कर सकते हो ना। कॉस इनवर्स में तो चेंज होएगा तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी आंसर आ जाएगा ना बच्चों इसका। यस सर। और मानते हो कि नहीं मानते हो? तो बच्चों इन चीजों से अब समझो कि मैंने एक इंट्रोडक्शन तुम लोग को दे दिया है। क्या इंट्रोडक्शन दे दिया है कि वन और मोर देन वन ऑप्शंस में अगर तुम्हें क्वेश्चन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का आ गया, जो सब लोगों के लिए चैलेंज है, अगर ये क्वेश्चन वन और मोर देन वन ऑप्शन में आया तो तुम मान के चलो कि तुम मरने वाले हो। मतलब एक तरीका बोलने का होता है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि वन और मोर देन वन ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में एक ऑप्शन लाने के बाद चारों ऑप्शंस को मैनिपुलेट कैसे करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं, 7 क्वेश्चन और 20 मिनट्स अगर मैं दे रहा हूं, सोचो 7 क्वेश्चन 20 मिनट्स इज अ बिग टाइम, मतलब 3 मिनट पर क्वेश्चन हो गया ना। एंड आई एम क्लेमिंग कि 4 क्वेश्चन करेक्ट आ जाए, मतलब 4 का आंसर जो तुमने सोचा है वही आए, तो तुम्हें एग्जैक्टली 5 मिनट एक क्वेश्चन के लिए तो मिल ही रहे हैं, ये मान के चलो। 20 मिनट्स दे रहा हूं ना तो 5 मिनट पर क्वेश्चन हो गया ना बच्चों, डिफिकल्ट है वो भी, मतलब वो भी टफ बन जाता है। 4 क्वेश्चन करेक्ट आ जाए ये भी टफ बन जाता है, क्योंकि वन और मोर देन में आप लोग को अभी सोचो ना, यहाँ पे इसका एक ऑप्शन ये तुम्हें मिलता, फटाक से उठा के टिक मार्क के आ जाते ना कि यार डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रल के 2 आंसर कैसे होंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तभी आएगा। लेकिन ये कांस्टेंट का वेरिएशन जो है ना, ये तुम लोग को नए नए आंसर्स देख के जाता है। यू हैव टू बी केयरफुल। हैव यू ऑल अंडरस्टूड माय पॉइंट ऑफ व्यू? इज देयर एनीवन हैविंग डाउट? बच्चों मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है तुमसे, रिकॉर्डेड रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज जो होमवर्क मिले ना उसको रिलीजियसली सॉल्व करो। जिनका जो लोग कर चुके हैं उनके लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर तुमने जो होमवर्क क्लास में मिलता है वो नहीं किया ना, तो मैं 2 महीने 2.5 महीने बाद जब रिवीजन ले रहा हूँ कंबाइन करके टॉपिक्स का ना, तब तुम्हें बहुत फील होने वाला है ये कि यार मेरा रैंक ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि उस टाइम में मैं इनसिंसियर था और ये ट्यूशन बाजी में फंसा हुआ था और मैं मर गया। अभी नहीं, अभी तुम्हें लगेगा तुम सबसे आगे चल रहे हो सकता है रैंक 1 किसी का आ रहा हो। मैं आई एम नॉट क्लेमिंग, एक्चुअली आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये सब चीजें अभी तुम लोग को बिल्कुल भी पता नहीं लगेंगी, लेकिन जो कहा जा रहा है उतना करो। उसके अलावा तुम जो कर रहे हो मैं उसमें रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं लगा रहा हूं। मेरा मानना है मेरा होमवर्क पूरा करके लाओ, भले उसको एक बार गो थ्रू कर लो, लेकिन उसको गो थ्रू जरूर करो। क्योंकि मैं जो उस टाइम में बोल रहा हूँ कि देखो उस होमवर्क में ये वाला पार्ट दिया था, ये डायलॉग्स दिए थे, इसका रिपरकेशन इधर में आ रहा है। और फिर जब मानो अगर एक एग्जांपल लो बच्चों कि आईआईटी स्पेस के 100 बच्चों का एक बेस्ट बैच में मैं उस टाइम में रिवीजन लेक्चर ले रहा हूँ, और उस टाइम में मैं क्लेम कर रहा हूँ कि देखो ये वेक्टर 3D का क्वेश्चन है, इसमें ये कैलकुलस घुसाया, राइट, और ये कैलकुलस का ये वाला पार्ट यूटिलाइज कर रहे हैं, बताओ कैसे होगा। उस दिन पढ़ाया था मैंने, और सब लोग कर रहे हैं यार याद ही नहीं आ रहा कौन सा बात। क्यों नहीं याद आ रहा है? क्योंकि तुमने गो थ्रू किया ही नहीं है इसको। वो गड़बड़ मत करो। अभी मैं आप लोग को बार बार अलग अलग तरह से वार्न कर रहा हूँ, समझ में किसी का आ जाए तो बहुत बढ़िया है, वरना टाइम तो आता ही है जब सबको समझ में आता ही आता है। आई एम सेंडिंग द एसटीपी बच्चों।